ऐप है, वो जो आता है बहुत अच्छा उसका यूट्यूब पे बहुत सारे उसके वो आते हैं इंटरव्यू। हाँ देखते हो आप? हाँ, एंड देखते हैं ना हम। मोदी जी इज ए संत आदमी, संत आदमी। बिल्कुल संत आदमी। संत के साथ साथ बराबर डिप्लोमेट भी है, हाउ टू हैंडल। आप उसको छेड़ोगे तो आपको छोड़ेगा नहीं वो। हमारी सरकार परमात्मा का बड़ा वो है, दया है हमारे ऊपर, ऐसे लोग आए, नहीं तो हम बिक चुके होते थे। बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता ना। धर्म नहीं होता है तो हमारे हिंदू में कोई है? हमारे हिंदू में कोई है? बहुत बेचारा शरीफ आदमी, उसके साथ भगवान सबको काट। आई एम सरकास्टिकली आई एम टेलिंग यू। वो तो मुमताज बेगम तो वही कर रही है ना। मुमताज बेगम, ममता बनर्जी ना। मुमताज बेगम है वो, बोलते हैं। शी इज नॉट अ बनर्जी। फडणवीस इज आल्सो वेरी वेरी जेंटलमैन। जेंटलमैन है। बिल्कुल। योगी, मोदी जी और देवा जी, दे आर वन ऑफ सेम कैटेगरी। वो पागल नहीं है, ही इज मेकिंग यू पागल। हम सबको पागल बना रहे हैं। और क्या, वो बाहर जाके देश की बुराई करता है, इज ए गुड मैन। माता जी कैसे हो? बस बढ़िया बेटा, बढ़िया? आपका हाँ। क्या नाम है आपका? जयश्री खन्ना। कितनी उम्र है? आई एम 78। 78 के हो गए हो आप? तबियत पानी सब ठीक है? बिल्कुल, ऊपर वाले की दया है। ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा, आपकी सरकार कैसी है? हमारी सरकार परमात्मा का बड़ा वो है, दया है हमारे ऊपर, ऐसे लोग आए, नहीं तो हम बिक चुके होते थे पूरे। फिर अंग्रेज जैसे थे ना ये लोग, फिर हमारे पर रूल करने आते थे दूसरी कम्युनिटी के। अच्छा, दूसरे कम्युनिटी के मतलब मुस्लिम को? Why you want to clarify? नहीं मतलब बताइए, खुल के बताइए। नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड। टाइम पे देश के हमारे वाले हमारे को टेरर करते हैं क्या? हमारे को टेररिस्ट हैं क्या? नहीं है। फिर हु आर टेररिस्ट? दैट इज अ कॉमन सेंस ना। बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता ना। धर्म नहीं होता है तो हमारे हिंदू में कोई है? हमारे हिंदू में कोई है? कभी आपको मिला? कोई हजारों में जाके एक मिलता है आपको। हमारे तो इतने मतलब सीधे लोग हैं। अच्छा, हमारे सीधे में कर हम लोग बिक गए हैं। अच्छा, वो जो 80 साल की उम्र में आपने क्या कुछ देखा, देश में क्या कुछ देखा और क्या कुछ समझ में आया? और प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी हैं और आपके यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी हैं। फडणवीस इज आल्सो वेरी वेरी जेंटलमैन। जेंटलमैन है। बिल्कुल। योगी, मोदी जी और देवा जी, दे आर वन ऑफ सेम कैटेगरी। देश के लिए वो लोग बढ़ते जीते हैं। अच्छा, मोदी जी के बारे में थोड़ा बताइए कि मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या लग रहा है? मोदी जी इज ए संत आदमी। संत आदमी। बिल्कुल संत आदमी। संत के साथ साथ बराबर डिप्लोमेट भी है, हाउ टू हैंडल। आप उसको छेड़ोगे तो आपको छोड़ेगा नहीं वो। छोड़ेंगे नहीं? नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी नहीं छोड़ेंगे। देश के लिए हमारा, उसके लिए देश इज ए प्रायोरिटी। मोदी के लिए दिस इज ए लाइफ, कंट्री की लाइफ है। तो देश सही हाथों में चल रहा है? बिल्कुल 1000%। 1000%। बिल्कुल। क्या ऐसा काम आपको अच्छा लगा मोदी जी का? क्या चीज ने किया? कौन सी चीज उनकी काउंटिंग कराऊं? वेयर इज मिसिंग? एवरीथिंग ही हैज डन फॉर द कंट्री। देश के विकास के लिए, गरीबी के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, वृद्धों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी आई ना, मैं कार्ड लेने के लिए आई ना वही। हालांकि बट आई एम नॉट दैट मच नीडी, बट व्हाई नॉट टू एंजॉय ना अवर कंट्री की। मुझे समझो 1000 रुपए की टिकट में 500 में क्या फर्क पड़ेगा? नो, बट वी शुड, जो अपने हमको ग्रेसिंग दी है कंट्री, देश ने, मिनिस्टर मोदी जी ने, तो व्हाई नॉट टू टेक ब्लेसिंग ऑफ हिम। अच्छा, खुश हो आप मोदी के कामकाज से? वेरी वेरी हैप्पी। अब आधी रात को बोलेंगे, सपने भी हम बोलेंगे। इवन अपने देवेंद्र जी, इवन अपने मोदी, अपने योगी जी, फिर असम वाला है हेमंत बिश्व शर्मा। बिल्कुल, वो बिंदास आदमी है। अरे आप जिसका नाम ले रहे हो, ये सब हिंदू मुसलमान के ऊपर इनका आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान करते हैं ये लोग। योगी जी की मैं आपको बोल दूं कि आप कर रहे हो तो आप कर रहे हो क्या? आपकी आत्मा जानती है ना, और लोग उनको जानते हैं ना। इज एनीबॉडी अगेंस्ट हिम? कौन है जिनको अपनी लालच है, कुर्सी की लालच है? अपनी माता जी का पूरा खानदान, उसके ग्रैंडफादर सब यहाँ तक आ रहे हैं, जिन्होंने देश को लूटा है हमारे। एक हमारे देश के युवा नेता भी है राहुल गांधी। नहीं, बहुत बेचारा शरीफ आदमी, उसके साथ भगवान सबको काट। आई एम सरकास्टिकली आई एम टेलिंग यू। पागल आदमी नहीं, वो पागल नहीं है। व्हाई इज डूइंग लाइक दिस? तेरी 8 जनरेशन 7 जनरेशन खा रही है। तुम लोग ने कोई एक पैसे का काम करता है? अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उसके पास खा गए। कितने केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर, उसके खानदान पे, उसका दामाद मतलब जीजे वगैरह पे। दे आर जेंटलमैन। लेकिन वो तो देश का मुद्दा उठाते हैं बाहर जाके, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, और हिंदू मुसलमान बोलते मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल।
इसलिए तो मुसलमान तुम्हारे पे चढ़ रहे हैं ना, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हाँ। क्या किया उन्होंने? कोई से डिफरेंशिएट, कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है? जो आपको मिला, आप मेरे पड़ोसी, मैं दूसरी कास्ट की हूँ, इवन देन ही हैज गिवन मी आल्सो सेम राइट्स। जिसको गैस दिया, लाइट दिया, सबको दिया उसने। ही डिड नॉट मेक डिस्क्रिमिनेशन फॉर एनीवन, ये ट्रीटेड एवरीवन। तो उसके मन में ऐसा है कभी? वो मोदी हो, योगी हो, कोई हो, दे हैव नॉट डन लाइक दिस। योगी के बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या कुछ बोलेंगे आप? वो तो बहुत जबरदस्त बंदे हैं। जबरदस्त बंदे हैं। वो तो मिनिस्टर बनने के पहले भी बिंदास बंदे थे। बिंदास ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ हिज लाइफ। क्या उनका काम सही लगा आपको? योगी जी का काम आज यूपी का, आपका कभी यूपी में जा सकते थे? आई नेवर हैड बीन टू यूपी, हाँ, बट इवन आई एम टेलिंग यू, हाँ, कभी यूपी में लोग जाते थे, सुनते, जब जाते, मेरे हस्बैंड जब जॉब करते थे, बताते वहाँ पे जो वर्कर थे यूपी साइड के, बोलते हम जब वहाँ पहुँचते थे उसके पहले ही हमारे पैसे लूट लिए जाते थे। कभी अभी एक पैसा कोई लूट सके तो? बेचारे यहाँ मेहनत करके कमा के जाते थे। उस जमाने में तो ये एटीएम वगैरह तो नहीं थे ना, बेचारे कमा के यहाँ से पैसे लेकर जाते थे। तो ये खतरनाक कदम लिए है ना योगी जी ने। अच्छा, किसी की हिम्मत है उसी के सामने बोलने की? वही तो डर है, बोलते हैं खाली बस ये मुसलमानों को पीटते हैं डंडा से। हाँ। योगी जी बुलडोजर उन्हीं के घर पे चलवाते हैं। तो क्यों चलाया है? उनकी दुश्मनी है क्या? मुसलमानों को तो सबको देते हैं, वो क्यों चलाया? आप मेरी जायदाद लूट लोगे तो मेरा घर का मिनिस्टर वगैरह एक्शन नहीं लेगा? जब तक अभी मेरा ही ले लीजिए, मेरे अभी मैं संजय जी से बात करी थी, मेरी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है MIDC में। अच्छा, तो मेरा पार्टनर था, ही इज अ मर्डरर, ही इज डिसोन्ड बाय हिज पेरेंट्स, करोड़पति का बेटा था। तो बस वो चीटिंग करके उसने, मतलब MIDC से हम लोग को प्रॉपर्टी मिलकर बेच दी, मेरी प्रॉपर्टी। तो आज मेरे को 20 साल से रोज मेरे घर पुलिस आती थी, एक एक करता था, एक एक कोर्ट उसने हमको घुमाई है कि जैसे हम पिकनिक स्पॉट पे जाते थे, हमारे घर पुलिस आती थी, हम लोग रोते थे कि मतलब ये क्या बोलेंगे, गुंडे लोग, इनके पुलिस आती है। आप ही बताओ, अभी चुनाव होने वाला है, BMC का चुनाव होने वाला है, तो उस BMC को चुनाव को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है, क्या होने वाला है? नहीं, बहुत बढ़िया होगा। अभी आप देखो, डी मार्ट के वहां जाओ, अपने यहाँ देखो कैसे रेडियां लगी हुई हैं, यू कांट पार्क द कार। तो ये तो आगे जबरदस्त कदम लेगा देवेंद्र। तो अच्छा, मालूम है मेरे को, बहुत अच्छा कदम करेगा वो। भरोसा है देवेंद्र फडणवीस? बिल्कुल, मोर देन माई सेल्फ, ही इज दैट मच ट्रस्टेड। आप उन पे भरोसा देवा? उनके भरोसे, उनके बेवा भाव के। तो आपको कुछ पेंशन वगैरह और सारी चीजें? परमात्मा के दया, हम लोग रिटायर है। अच्छा, इंटरेस्ट लाइफ चलती है हमारी। इंटरेस्ट लाइफ चल रही है, जरूरत नहीं किसी चीज की। नहीं भगवान, लेकिन मेरे बच्चे गरीब जनता के लिए सही है देवेंद्र फडणवीस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल में, और खास करके क्या हाल है देखा ना पश्चिम बंगाल में? वो तो मुमताज बेगम तो वही कर रही है ना। मुमताज बेगम, ममता बनर्जी नाम। मुमताज बेगम है वो, बोलते हैं शी इज नॉट अ बनर्जी एक्चुअली, जो मैंने पढ़ा था। अच्छा, नहीं, नाम तो वही है, मुख्यमंत्री के तौर पे तो नाम वही आता है मुख्य। लेकिन उसके बारे में तो मुमताज बेगम लिखा जाता है ना। आप जो बोलना है आप बोल सकते हैं, लेकिन खास करके बांग्लादेश में देखा आपने, हिंदुओं के साथ में जो किया जा रहा है, कृत्य किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जितना जला दिया जा रहा है ना। एक महीने में 10 लोगों को मार दिया, 10 हिंदुओं को मार दिया। हाँ, तो लगता है कि भारत के अंदर भी खतरा है ऐसे इनसे? बिल्कुल है। दे आर द डेंजर फॉर द लाइफ कंट्री। कैसे जब इलेक्शन हुए थे, लोकसभा के थे, कैसे लोगों को डराती थी कि तुम जाने दो, कौन सी CRPF को तुमको दिखाऊंगी। उनको डरा के वोट लिए उसने। अच्छा, अभी तो किसी की हिम्मत नहीं है ना, अभी तो बराबर कर रहे हैं। इसमें मोदी जी को क्या फैसला लेना चाहिए बांग्लादेश में जो हिंदू को मारा जा रहा है? मोदी जी को थोड़े स्ट्रिजेंट एक्शन लेने चाहिए। वहाँ के हिंदुओं को क्या बनाना चाहिए भारत में? बिल्कुल बनाना चाहिए। वो बेचारे कहाँ जाएंगे, हमारे भाई कहाँ जाएंगे? तो बोलते हैं वो हिंदू आएंगे तो मुसलमान भी आएंगे, ये देश के लोग बोलते हैं। उनके पास और कंट्रीज है ना, हमारे भाइयों के पास कौन सी कंट्री है? ये यहाँ पे आके इन्होंने क्या कम टेरर फैला के रखा है। रोज को दिल्ली में से सब जगह से निकाल रहे हैं। सही, धन्यवाद जी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश खन्ना है। अच्छा, आप गड्डी क्यों रखी है? वो सामने बड़ी अच्छी जोड़ी है आप दोनों। छोटी गाड़ी भी चला लेता हूँ, बड़ी भी गाड़ी चला लेता हूँ, मेरी घर सब कुछ है। हम दो ही हैं, मेरी फैमिली सब बच्चे बाहर हैं, दे आर वेल सेटल्ड। मैं भी पूछ रहा हूँ कि BMC का चुनाव होने वाला है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है कि BMC को चुनाव के लिए क्या किसको लाना चाहिए? भाई हमारे तो ये देवेंद्र जी हैं, ये हैं, बाकी तो हम तो कुछ कर सकते ही नहीं है, एज के हिसाब से समझ लीजिए। इवन दैट ये लोग कोई हेल्प चाहेंगे, वी आर रेडी, आवर लाइफ इज फॉर द कंट्री। आई कैन गो फॉर कैंपेनिंग आल्सो।
देखिए लोगों से बातचीत किया उस सिलसिले में हमें ये दो दंपति मिले जो कि वृद्धावस्था में हैं, लगभग 80 साल की इनकी उम्र है और इनसे बातचीत किया, इनकी राय को आप तक। हाँ जी, 82 आप 82 के हैं। हाँ और आप 80 80 70 78 है। अच्छा एनएफ के आप हैं, वो जो आता है बहुत अच्छा इसका यूट्यूब पे बहुत सारे इसके वो आते हैं इंटरव्यू। हाँ एनिमे देखते हो आप? हाँ एनएफ देखते हैं ना हम, अच्छा इसके ऊपर यूट्यूब वगैरह पे भी। हाँ हाँ अच्छा, मतलब आप हमारे व्यूअर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अबे बुढ़े आदमी को काम क्या है? नहीं है, खाना पीना और सोना। थैंक यू सो मच। तो इनकी सबसे बात किया हमने, इनकी राय को आप तक पेश किया और आप भी अपनी राय को कमेंट करके बताएं क्या लग रहा है कि बीएमसी चुनाव में किसका माहौल इस बार बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।